दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वह है मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जब भी हिंदू धर्म में कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके सबके अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन इतिहास चैनल में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से दो दूत आत्मा को 24 घंटे के लिए ले जाता है। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन उनके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाता है। इसके बाद यमदूत वापस आत्मा को उसके घर छोड़ देता है और उसके बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहते हैं, यानी 13वें दिन आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहते हैं। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाता है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाया जाता है। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्धारित करता है। मित्रों, पहले देवलोक का यात्रा मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी कि नरक की यात्रा के लिए होती है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक तक की रास्ता तय करने में कई तरह की बाधाएं आते हैं। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक की मार्ग पर पड़ने वाली बैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेता है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी को बहुत ही कठिनाई से पार करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, पक्षीराज गरुड़ श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो यह बैतरणी नदी है उससे जीव आत्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसे सजा भुगतनी पड़ती है? जिसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वह रक्त रूपी जलपात्र में रखे घी के तरह वह खौल जाते हैं। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु और वज्र के समान सूंघ वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे इसमें अन्य जीव रहते हैं। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य के गर्मी के समतुल तपने लगती है। उस ताप में तपते हुए वह बहुत विलास करने लगते हैं। जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरक भेजे जाता है। वही जो अच्छे कर्म करते हैं उसे स्वर्ग में भेजे जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले को नरक में दंडित करते हैं। वही अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग में सभी सुख सुविधा मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है उसे यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग तक छोड़ने के लिए जाता है, जहां अप्सराएं उनके स्वागत करते हैं। वही जो लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते उन्हें नरक में स्थान मिलता है। बता दें, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृत आत्मा को पापों का सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अंधाग्नि, अंधात्माश्रम नरक के बारे में कहा जाता है। यह नरक उन पति पत्नियों के आत्माओं के लिए है जो अपने शादी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नरक में उसके आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलते हैं। वही तमिश्रम नरक में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी है, या उसे तब तक मारा जाता है कि जब तक वह बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उसे उसी तरह लहूलुहान करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है कि जब तक सजा की समय समाप्त ना हो जाए। बता दें, कुंभी पाकप नरक में शिकारी लोगों को यानी कि उन लोगों की आत्मा को आनी जाती है जो अपने शौक के लिए जानवरों का हत्या करता है। यहाँ उसे इस कर्म के सजा में खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। तो प्यारे दर्शकों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।